नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस 2.0 में। आज हम आपको विभाज्यता के नियम के बारे में बताएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, कुछ रूल्स हैं, फिर इसके बाद और भी होंगे। तो देखिए, 2 से विभाज्य वो संख्याएं होंगी जिनका इकाई का अंक शून्य या सम हो। ठीक है। 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होंगी? 3 से विभाज्य वो संख्याएं होंगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। और 4 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होंगी? 4 से वही संख्याएं विभाज्य होगी जिनका इकाई व दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या इकाई व दहाई अंक शून्य हो, इसलिए। ठीक है। और 5 से विभाज्य आप जानते ही हैं, आसान है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 या 5 हो वो 5 से विभाज्य हो जाएंगी। 6 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जो 2 और 3 से एक साथ विभाज्य हो जाए। और 7 से क्या होगा? इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटा देने पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का 2 गुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। 8 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक शून्य हो या इकाई, दहाई तथा सैकड़ा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्याएं 8 से विभाज्य हो जाएंगी। 9 से विभाज्य, 9 का और 3 का एक ही सेम है। कैसे? क्योंकि 3 का भी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए और 9 का भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वो संख्या 9 से विभाज्य होंगी। 11 से विभाज्य वह संख्याएं जो 11 की गुणज हों और अंकों की पुनरावृत्ति सम बार हो। सम बार होगी वही संख्याएं 11 से विभाजित हो जाएंगी। या फिर सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग बराबर शून्य आ जाए, तो वो संख्याएं 11 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? यह संख्या 3 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान में कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी? आपको पता होगा 3 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। तो 5 और 1 6 और 1 7, साथ में कितना जोड़ें जो 3 का गुणज हो जाए। साथ में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 3 का गुणज हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा, यह संख्या 4 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान में कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी? तो इकाई और दहाई 4 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो हम ऐसी कौन संख्या रखें छोटी छोटी जो इकाई व दहाई दोनों 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? अगर हम 2 रख दें तो 2 रखने पर 32 जो हो जाएगा 4 का गुणज हो जाएगा, यानी कि 4 अट्ठे 32 होता है। ये भी छोटी छोटी संख्या हो जाएगी 2। ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए यह संख्या 5 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान में कौन सी बड़ी संख्या होगी? तो आपको पता है, अगर छोटी छोटी पूछे तो 0 और बड़ी से बड़ी पूछे 5 के लिए तो 5 ही हो जाएगी, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए चौथा सवाल, यह संख्या 8 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? जब कौन सी संख्या पूछे ना बड़ी ना छोटी, तो आप छोटी ही निकालेंगे। ठीक है। तो ये संख्या है 870, रिक्त स्थान 0। तो कौन सी छोटी संख्या रख दें जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो? आपको पता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक या तो 0 होने चाहिए या 8 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। छोटी छोटी पूछी तो हम 0 रख देंगे, ये तीनों 0 होने पर हो जाएगा, तीनों 0 तो 8 से विभाज्य हो जाएगी, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए पांचवा सवाल, यह संख्या 9 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? तो आपको पता है 9 से कौन सी होंगी? जिन सभी का योग, तो 3 2 5 5 3 8। 8 में कितना जोड़े जो 9 का गुणज हो जाए? अगर 8 में हम 1 जोड़ देंगे तो 9 का गुणज हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएंगे अंकों का योग, तो इसका हो जाएगा आंसर ये 1। अब देखिए सवाल नंबर 6, यह संख्या 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? आपको रूल बताया होगा कि या तो 11 का गुणज सम बार हो या सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं के बराबर 0। देखिए 11 का गुणज है तो कौन सी संख्या हो जाएगी? यहाँ पर 3, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए लास्ट सवाल, इसमें यह संख्या 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? यह 11 का गुणज नहीं है, तो क्या सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग पहले तो ये देख लीजिए, इनका योग कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, माइनस
अब इनका देखिए, ये 2 हो गए और कितना जोड़े जो 9 हो जाए। 7 अगर हम जोड़ देंगे, 7 अगर 2 में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, इस संख्या में रिक्त स्थान का अल्पतमान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपको पता है 9 से वही संख्याएं विभक्त होंगी जिनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 6 और 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22। 22 के अगला 9 का गुणज कौन है, 22 के आगे का, पहले तो 21 है फिर 27 है, तो 22 में कितना जोड़े 27 हो जाए, 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 9 का गुणज है, इसलिए आंसर 5 हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखिए, इस संख्या में लुप्त अंक का मान ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। आपको 11 का तो पता ही है रूल कि या तो 11 का गुणज हो या फिर सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। तो 6 और 1 7, 7 और 9 कितने हुए 16, 16 और 2 18 है। अब देखिए इसका 5 यहाँ तो जोड़ेंगे नहीं अभी, 5 और 4 9, 9 में कितना जोड़े 18 हो जाए, 9 ही जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि यह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 का अभी मैंने बताया था, तो आप रिवाइज कर लीजिए। सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, तो 4 3 7, 7 7 14, 14 और 8 22। ठीक है, ये हो गया 22। और इसका देखिए 8 2 10, 10 में कितना जोड़े 22 हो जाए 12, लेकिन हम यहाँ एक ही अंक रखेंगे तो 12 रख नहीं सकते, लेकिन 12 में 11 का एक बार भाग जाएगा, 11 एकम 11, बचा कितना 1, यही हो जाएगा आंसर। देखिए सवाल नंबर 11, यदि संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो रिक्त स्थान में कौन सा अंक होगा 9 से, तो ये संख्या है, इसके सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए 6 और 7 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 26, 26 और 3 कितने 29। अब देखिए 9 का अगला गुणज कौन होगा, 9 3 27, 9 चौक 36, तो 29 तक हो गया था, तो कितना योग करें कि 36 हो जाए, तो 29 में कितना जोड़े 36 हो जाए, 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 12 देखिए, यह संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आपको पता है सभी संख्याओं का योग पूर्णतः विभक्त 3 से हो जाए तो संख्या पूर्णतः विभक्त 3 से होगी। तो देखिए इनका योग कर लेते हैं, 1 5 6, 6 7 13, 13 यहाँ लिख नहीं सकते, तो ये 13 2 15, 15 3 18, 18 और 4 22। अब 22 के अगला गुणज मतलब पहले तो 21 है, फिर इसके बाद 24 है, तो कितने जोड़ेंगे हम 2 जोड़ेंगे, तो 3 से विभक्त हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर 13 है, वो क्वेश्चन नंबर 13, यदि यह संख्या 3 से विभक्त हो तो रिक्त स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो आपको पता है अंकों का योग ही 3 से पूर्णतः विभक्त होने पर अंक संख्या जो है 3 से विभक्त हो जाएगी। तो देखिए 1 और 7 8, 8 यहाँ जोड़ नहीं सकते अभी कुछ है नहीं, 8 3 11, तो कितना जोड़े कि 3 के गुणज में हो जाए, 11 के जो आगे का गुणज 12 है, सॉरी 12 संख्या है, ये 3 का गुणज है, तो 1 जोड़ेंगे 11 में हो जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 14, तो 4 से आपको बताया था, देखिए यह संख्या 4 से भाज्य हो तो रिक्त स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। सवाल नंबर 14 कह रहा है 4 से भाज्य हो ये संख्या, तो 1 8 रिक्त स्थान 4, कौन सी छोटी छोटी संख्या रखें जो 4 से विभक्त हो जाए। इकाई दहाई शून्य होने चाहिए या इकाई दहाई 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम ऐसा क्या रख दें 4 से विभाज्य हो जाए, छोटे छोटा अगर शून्य रख देंगे तो ये इकाई दहाई दोनों 4 से विभाज्य हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 14। देखिए नेक्स्ट सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि 8 से विभाजित होने वाली यह संख्या हो तो रिक्त स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। तो आपको पता है 8 से विभक्त वही संख्याएं होगी जिनका इकाई दहाई सैकड़ा शून्य हो
या फिर इकाई दहाई सैकड़ा 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए छोटे छोटा क्या होगा, ये देखिए दहाई और सैकड़ा 8 तियाँ 24 कट रहा है, तो छोटे छोटा क्या रख दें 0, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए 16 को नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थान का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि यह संख्या 9 से भाज्य हो। तो 9 से सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। तो 5 और 6 11, 11 में कितना जोड़े जो 9 का गुणज हो जाए, 9 दूनी 18, 11 के आगे का जो 18 है वो गुणज है, तो 11 में हम 7 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, इस संख्या में रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो। तो आपको पता है या तो 11 का गुणज होना चाहिए सम बार, या फिर सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर 0। तो इसका तो अभी जोड़ नहीं सकते, पहले हम इसका जोड़ते हैं। 7 4 होते हैं 11, तो 3 में हम कितना जोड़ें 11 हो जाए, तो 3 में हम अगर 8 जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, यानी एक दूसरे से घट के 0 शून्य हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। तो देखिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, यह संख्या 11 से भाज्य हो तो रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यह संख्या जो 11 से भाज्य है पर एक खाली स्थान है, इसका अंक का मान पूछा है। तो आपको पता है 11 से भाई संख्या भाज्य होंगी या तो 11 का गुणज सम बार हो या सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। तो 5 और 3 8, 8 5 13, ठीक है। अब इसके बाद इसका देख लीजिए 13 हो गया, ये 4 अभी जुड़ेगा नहीं, 4 7 कितने होते हैं 11, तो 11 में कितना जोड़ें कि 13 हो जाए, 11 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि यह संख्या 9 से विभक्त हो तो रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपको पता है 9 से विभक्त वही संख्याएं होती हैं जिनके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 के आगे का जो 9 का गुणज 27 है, तो 21 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, 21 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब सवाल नंबर देखिए 20वां, यह संख्या 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपको पता है कि जो 11 से विभक्त वही संख्या होंगी जो 11 का गुणज सम बार हो या सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का। ये आपको बार बार इसलिए हर सवाल में बता रहे हैं कि आपको सवाल करते ही समय इनके रूल याद हो जाएं, ठीक है। अब देखिए अभी तो जोड़ नहीं सकते, तो 2 और 8 कितने होते हैं 10, और इसमें 5 में कितना जोड़ें 10 हो जाए, जो 2 बराबर होने पर घटने पर 0 हो जाए, तो 5 में हम 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आपको सभी नियम बताएंगे और उनके सवाल भी जल्द से जल्द कराने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा सीखने को मिले। कम बकवास सीधी बात, कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधी बात ही करेंगे, जो भी सिखाएंगे वही सिखाएंगे और कोई बातें नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, इससे ये होगा कि हमें अच्छा लगेगा, हम और मेहनत करेंगे बनाने में वीडियोस, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोस मिलते रहें। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।